जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बटोगे कटोगे, वजीर आला योगी आदित्यनाथ शुरू करते हैं पहले बटोगे तो कटोगे, और यूनाइट होने की बात करते हैं हिंदुओं को। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से मुल्क के वजीर आजम जो है हिंदुओं को यूनाइट होने की बात कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, एक वजीर आजम होने के बाद आप जो है लोगों को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, और आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और हम ये कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, हम सब एक साथ रहना चाहते हैं। आप कहते हो कि हिंदू इकट्ठा हो जाओ नहीं तो कट जाओगे। अब मुसलमानों को रोज आप उसको उसको तकलीफ दे रहे हैं। मेजोरिटी का मतलब 51% से ज्यादा, यहाँ 85% मेजोरिटी है। आपको ये कहना चाहिए कि माइनॉरिटी के लोग कमजोर हैं, मेजोरिटी के लोगों उनका ध्यान रखो, उनके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। और आप जो है मेजोरिटी को जो है इंस्टिगेट कर रहे हो कि माइनॉरिटी को खत्म करो। रोजाना हो रहा है, देखिए रोजाना फसादात हो रहे हैं। ये इंस्टिगेशन की वजह से रोज फसाद हो रहे हैं, और आप ही इंस्टिगेट कर रहे हो। और आप कह रहे हो कि बटोगे तो कटोगे। कौन बटेगा? हिंदू को बांटना चाहते हैं आप, हम तो नहीं बांटना चाहते हैं। नहीं, जिस तरीके से सियासत हो रही है, जैसे कि महाराष्ट्र में फसाद की बात की आपने, तो जो इश्तियाल अंगेज बयानात देते हैं, जैसे अगर अबू आसिम आजमी कोई बयान देते हैं तो उन पर फौरन कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जो नीतीश राणे मुसलसल बयानबाजी कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आप एग्जाम्पल लीजिए ना, मौलाना अजहरी जी जो जेल में पड़े हैं इतने महीनों से, उन्होंने कोई ऐसी बहुत खतरनाक बात नहीं कह दी थी कि जिसपे आपने उनको जमानत होती फिर अंदर जमा फिर अंदर पड़े हुए हैं। और नीतीश राणे कहता है मस्जिदों में घुस घुस कर मारूंगा। कुरान शरीफ घर में पढ़ रहे हैं, उनको कुरान शरीफ पढ़ना बंद करा दिया। वो कहता है औरतों से चूड़ियां पहना बंद करो, तलवार उठा लो। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? ये सारी चीजें कर रहे देश में, और फिर कहते हैं कि जो है बटोगे तो कटोगे। मतलब ये बर्बादी है देश की। जो लोग देश में राजनीति में धर्म को इस्तेमाल करते हैं ना, तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, वो समझ लो कि सरकार अच्छे लोगों के हाथ में नहीं है। जो जो मजहब को इससे दूर रखते हैं उनके हाथ, वो समझना अच्छे लोगों की सरकार है। तो ये तो मार्टिन लूथर ने कहा हुआ है, वही आप कर रहे हैं। गवंडी में बात की जा रही है कि गवंडी में नवाब मलिक इलेक्शन लड़ने वाले हैं, उस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से माहौल तैयार किया जा रहा है, आपको जो है ये टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से यहाँ पर जो है नशे के कारोबार बढ़ा है और नौजवान जो है नशे की लत में मुब्तला है, आपके इलाके में आपने कोई काम नहीं किया, इस तरह की चीजें वहां फैलाई जा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, देखो ऐसा है ना कि सांच को आंच क्या। आप आगे देख लीजिए, मैंने नशे के बारे में पुलिस की मीटिंग किया, मैंने असेंबली में 20 बार क्वेश्चन उठाया, कमिश्नर ने मीटिंग बुलाया, नशे के खात्मे के लिए हमने किया, हमने जो बड़ी बड़ी एनजीओ को बुलाया खत्म करने के लिए। मगर अगर ये इल्जाम मेरे ऊपर लगेगा तो मैं समझता हूँ कि ये जो है आसमान पे थूक रहे हैं, थूक उनको ऊपर आने वाला है। नशा क्या सिर्फ गोंडी में है? और मैं उन लोगों को खबरदार करना चाहता हूँ जो लोग गोंडी को नशे के नाम पर बदनाम करना चाहते हैं। कि आप चाहते हैं गोंडी में कोई अपनी लड़की को शादी नहीं करे? क्या आप चाहते हैं गोंडी की लड़की कहीं शादी नहीं हो? आप इस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। नशा तो बड़े बड़े कॉलेजों में हो रहा है, बड़े बड़े जो एलिट सेक्शन वहां हो रहा है। पूरा जो है पंजाब नशे में धुत है। आप जाके चेक करिए, पुलिस की जो कार्रवाई कहाँ कर रही है, सब चेक कीजिए। तो ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की साजिश है। जिनकी सरकार है, जो सरकार में बैठे हैं, वो नहीं बंद करवा रहे हैं, और वो इल्जाम अबू आसिम में लगा रहे हैं। नहीं, जिस तरीके से भिवंडी में भी बगावत की खबरें आ रही है कि भिवंडी में भी जो है आपकी समाजवादी में बगावत हो रही है, और कुछ जो लोकल एमएलए है वहां से कुछ दूसरी पार्टी में शिरकत करने वाले हैं, इस तरह की खबरें आम है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है जी, मगर मुझे अभी तक एमएलए साहब आके कहते हैं कि मैं बिल्कुल कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं इसी पार्टी में हूँ जी। और ये जो है ह्यूमर फैलाई जा रही है उसके खिलाफ जी। जिसको जाना हो खुल के आए ना जी, कि मुझे भाई इस पार्टी की आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, मैं जाना चाहता हूँ, मैं उसको मिठाई खिला के भेज दूं, चला जाए यहाँ पर। लेकिन र्यूमर हो रही है। अभी कल ही मेरे पास आए थे वो, उन्होंने कहा बिल्कुल गलत बात है, मैं जो है पार्टी में काम कर रहा हूँ, करूंगा, और मैं जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ वहाँ पे लोगों की गलतफहमियां दूर करना चाहता हूँ। हमने उनको वहाँ पे एमएलए भेजा है, बनवाया है, भेजा वहाँ पे, उनको मदद किया है। अब मुझे नहीं लगता कि वो उनकी इतनी भी शर्म और गैरत नहीं होगी कि इतनी मदद करने के बाद वो पार्टी छोड़ किसी और पार्टी में जाएंगे। तो जहाँ कोई जाना चाहे जाए, लेकिन मर्दानगी इसमें यह है, आए बैठे, हम इस पार्टी में इस वजह से नहीं रहना चाहते हैं, हम रिजाइन करते हैं, मैं शाबाशी करके उनको छोड़ दूं। लेकिन मेरे एमएलए के बारे में
लोग उनका कहना है कि ये गलत फहमी फैलाई जा रही है, कहीं जाने वाले नहीं है। महाविकास आघाड़ी को लेकर समाजवादी पार्टी ने जो प्रपोजल रखा है 12 सीटों को लेकर, तो उस पर क्या बात हो पाई है और क्या महाविकास आघाड़ी के साथ ही इलेक्शन लड़ा जाएगा? हाँ बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी के साथ ही लड़ना चाहिए। अभी आपने देख लिया जो इलेक्शन हुआ है अभी यहाँ पे हरियाणा में जो हुआ है, अलायंस नहीं होने के बाद तकलीफें हुई हैं। महाविकास आघाड़ी को, कांग्रेस को खासतौर से सोचना चाहिए कि अगर टुकड़े टुकड़े में बटेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वोट बटेगा। सब साथ रहिए। अगर आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाना है तो महाराष्ट्र में अलायंस करना ही चाहिए। हरियाणा में जिस तरह से रिजल्ट आए, उम्मीद नहीं थी बीजेपी वहां जीतेगी, तो क्या लगता है महाराष्ट्र में भी इस तरह के नतीजे आ सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग अब इल्जाम लगाने लगे हैं कि ईवीएम जो है मैनेज की गई है, इस तरह से चीजें जो है अब सामने आ रही है। नहीं, अगर ईवीएम मैनेज की गई तो फिर जो पिछली बार 400 पार वाले 240 पर आ गए, तो वहां क्यों नहीं? हमको इकट्ठा रहना चाहिए, वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। सारे सेकुलर लोग एक साथ लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि रिजल्ट अच्छा आएगा। आपने धुलिया, भिवंडी और मुंबई की कितनी सीटें मांगी है उनसे? हमने 12 सीटें मांगी हैं। मुंबई की 1 सीट, भिवंडी की 2 सीट, धुलिया की 1 सीट और जो है वहाँ की मालेगांव की 1 सीट, बाईकल्ला मांगी मैंने ईस्ट मांगा है, औरंगाबाद का मैंने मांगा है। ये जो है अपना सीट चिता कैंप की है, वो क्या नाम सीट का है? अनुशक्ति मांगा है। बात कर रहा हूँ, मेरी कोई जिद नहीं, हम सब बैठेंगे। मुझे साइजेबल सीटें मिल जाएंगे तो मैं लड़ूंगा। मैं वही सीटें लूंगा जहां मैं चुन के आ सकता हूँ। 288 में मुझे आप 50 सीट अगर दे दें, मैं चुन के नहीं आऊँ तो फायदा क्या? महाराष्ट्र इलेक्शन में लेकर मुसलमानों से क्या अपील करेंगे जिस तरीके से हालात बनाए जा रहे हैं? एक हो सकते हैं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। एक साथ रहिए। जो है बहुत अंदर घुस के लोग तोड़न ताड़ कर रहे हैं, संभालिए उसको। और जिस तरह से इंडिया अलायंस बना काम किया आपने, उसी तरह काम कीजिए। ये थे अबू आसिम आजमी जो बता रहे थे कि किस तरीके से महाराष्ट्र इलेक्शन की हिकमत अमली तय है और वो जो है समाजवादी पार्टी के से इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार